ऑक्सीजन थेरेपी, जब किसी पेशेंट को हायर कंसंट्रेशन मोर देन 21% ऑक्सीजन देते हैं टू ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोक्सिया, तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। हाइपोक्सिया, क्या क्या इंडिकेशन ऑक्सीजन थेरेपी की? हाइपोक्सीमिया, SpO2 लेस देन 90% और पार्शियल O2 लेस देन 60 mmHg। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जैसे COPD और अस्थमा एक्सर्वेशन, निमोनिया या एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कार्डियक कंडीशंस में MI में या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF। शॉक स्टेट में ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। सीवियर एनीमिया में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन देते हैं, तो रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड पेरी ऑपरेटिव पीरियड्स में देते हैं। अलग अलग ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड्स होते हैं, उसके अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, जैसे नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में 2 नली होती है जो नाक में लगी होती है। ये इसमें पेशेंट बोल सकता है, खा पी सकता है, क्योंकि उसका माउथ फ्री होता है, तो उसमें पेशेंट बोल सकता है, खा पी सकता है। और इसका फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट मीन्स ऑक्सीजन डिलीवर पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर हो सकता है, तो उसको फ्लो रेट कहते हैं। 1 से 6 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला में हो सकता है। FiO2 कितने फ्रैक्शन ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, मतलब जितना भी एयर इसको डिलीवर हो रहा है उसमें कितने % ऑक्सीजन है, तो नेजल कैनुला के थ्रू 24 to 40% ऑक्सीजन डिलीवर हो सकता है FiO2। ऑक्सीमाइजर नेजल कैनुला की तरह होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन रिजर्वायर चैम्बर होता है। इसमें ये ऑक्सीजन रिजर्वायर चैम्बर होता है। ये क्रोनिक हाइपोक्सिक पेशेंट्स में यूज होती है। 1 से 15 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट हो सकता है। FiO2 नेजल कैनुला से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 24 to 60% हो सकता है। सिंपल फेस मास्क, इसमें सिंपल फेस मास्क में क्या होता है, इसमें माउथ और नोज दोनों कवर होते हैं। एयर वेंट्स होते हैं इसमें, देखो वेंट्स बने होते हैं इसमें। इसका फ्लो रेट होता है 5 से 10 लीटर पर मिनट और FiO2 35 से 55 FiO2 होता है इसका। वेंट्यूरी मास्क में इसमें रंग बिरंगे नोजल्स होते हैं। इसके सबके अलग अलग फिक्स्ड FiO2 डिलीवरी होता है इससे, इसलिए अलग अलग कलर के नोजल होते हैं। ये इसमें बड़ी सी एक पाइप लगी होती है, ऑक्सीजन मास्क की तरह बाकी होता है इसमें, सिंपल मास्क की तरह, देखो दिख रहा है। फ्लो रेट भी इसका फिक्स्ड होता है अलग अलग नोजल का। FiO2 इसका 24 से 60% हो सकता है, अलग अलग नोजल का अलग अलग होता है। नॉन रीब्रीदेबल मास्क में क्या होता है, इसमें एक मास्क होता है, एक रिजर्वायर बैग होता है बड़ा सा, 1 वे वॉल्व भी होता है इसमें। हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं 10 से 15 लीटर पर मिनट। इसका FiO2 60 से 95% हो सकता है। इसका खुद क्या होता है, हाई फ्लो नेजल कैनुला, इसमें स्पेशल थिक नेजल प्रॉन्स होते हैं, स्पेशल टाइप के थिक नेजल प्रॉन्स होते हैं, और मशीन से ही हीटेड और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इसमें आता है। इसके FiO2 ऑक्सीजन डिलीवर फ्लो रेट 60 लीटर पर मिनट तक हो सकता है और 20 से 100% FiO2 हो सकता है। बाईपैप में एक एयर टाइट सील टाइप का इसमें ऑक्सीजन मास्क होता है, चेहरे पर पूरी तरह से फिट हो जाता है ये, और
इसका जो फ्लो रेट होता है वो भी वेरिएबल होता है मशीन के अकॉर्डिंग, और इसका FiO2 35 से 100% हो सकता है। इंट्यूबेशन ट्यूबिंग, इसका भी वेंटिलेटर मशीन के अकॉर्डिंग फ्लो रेट और FiO2 35 से 100% तक हो सकता है। कब कब कौन सा यूज करते हैं इसमें, जैसे नेजल कैनुला माइल्ड हाइपोक्सिया के लिए यूज करते हैं। माइल्ड हाइपोक्सिया हो तो नेजल कैनुला यूज करते हैं। माइल्ड हाइपोक्सिया तो नेजल कैनुला यूज करते हैं। जैसे स्टेबल पेशेंट, होम ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत हो तो नेजल कैनुला, या लो ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो पोस्ट ऑप पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीमाइजर भी, ऑक्सीमाइजर क्रोनिक हाइपोक्सी पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। क्रोनिक हाइपोक्सी पेशेंट्स में ऑक्सीमाइजर। सिंपल फेस मास्क, मॉडरेट हाइपोक्सिया हो पेशेंट को, मॉडरेट हाइपोक्सिया तो सिंपल मास्क यूज करते हैं। वेंटिवरी मास्क का भी यूज करते हैं COPD पेशेंट्स में। फिक्स अमाउंट में COPD में फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देना होता है, हाई ऑक्सीजन नहीं देना होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ड्राइव होता है वो सप्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इसमें हाई ऑक्सीजन देने पे। CO2 रिटेंशन हो सकता है वेंटिवरी मास्क में, इसलिए लगाते हैं COPD पेशेंट्स में। नॉन ब्रीदेबल में एक्यूट सीवियर हाइपोक्सिया हो, इसको लगाते थे एक्यूट सीवियर हाइपोक्सिया, तो नॉन ब्रीदेबल मास्क लगाते हैं। शॉक का पेशेंट हो, ट्रामा शॉक, CO2 पॉइजनिंग हो तो नॉन ब्रीदेबल मास्क लगाते हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन मॉडरेट टू सीवियर हाइपोक्सिक पेशेंट, जैसे COVID-19, ARDS, इंट्यूबेशन अवॉइड करने के लिए। बाईपैप इसमें इंस्पिरेटरी प्रेशर और एक्सपायरेटरी प्रेशर अलग अलग सेट कर सकते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट मिलता है और इंस्पायरेटरी और CO2 डिलीवर में भी ये हेल्पफुल होता है। और टू प्रिवेंट इंट्यूबेशन, बाईपैप, बाईवॉल्व, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मैकेनिकल रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट्स में, या जिसका फेलियर हो रहा हो ऐसे पेशेंट में इंट्यूबेट करते हैं। कोमा पेशेंट्स में यूज करते हैं ये भी। कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होता है, जैसे COPD पेशेंट्स का बताया कि COPD पेशेंट्स में COPD का जो पेशेंट्स होता है उसके शरीर लो FiO2 देना चाहिए वेंटिवरी मास्क के थ्रू, क्योंकि COPD में शरीर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने का सिग्नल लेता है। ज़्यादा ऑक्सीजन देने से जो ऑक्सीजन ड्राइव होता है वो ख़त्म हो सकता है, तो उससे ऑक्सीजन रिटेंशन होने लगता है, तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है COPD वाले पेशेंट्स में। लो FiO2 देते हैं इसीलिए। दूसरा, न्यूनेट्स में भी हमेशा ऑक्सीजन ब्लेंडर में कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन उसका रहे फिक्स अमाउंट में, ह्यूमिडिफायर के साथ ही ऑक्सीजन देते हैं। न्यूनेट्स में हमेशा टारगेट 90 to 94% होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन से क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी
प्रीमेच्योरिटी, या ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में इसमें 100% ऑक्सीजन देते हैं। तो रिमूव फास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिमूव करने के लिए हाई कंसेंट्रेशन में, हाइपरबारिक में, हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देते हैं। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स पेशेंट है तो उसमें अगर छोटा है तो हाई फ्लो O2 देने से रीअब्जॉर्प्शन तेज हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव में हल्की बायनेजल कैनुला से दे सकते हैं। पोस्ट ऑप में नेजल कैनुला से दे सकते हैं। और ये डिवाइस लगा होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी जो सिस्टम होता है उसमें एक ऑक्सीजन लगा होता है। ये क्या होता है, कैसे, ये ह्यूमिडिफायर होता है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरना चाहिए, बोतल का पानी कभी नहीं पड़ना चाहिए। बोतल का पानी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी या ओरल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और इसकी नली को भी इन्फेक्ट कर सकता है जो बोतल का पानी है। और कुछ इसमें हमेशा डिस्टिल्ड वाटर या NS भी भर सकते हैं। अगर ये ह्यूमिडिफायर नहीं लगा होगा तो क्या क्या हो सकता है, नाक और गले में सूखापन हो सकता है, खांसी हो सकती है, जलन, म्यूकस सूख सकता है, मरीज को तकलीफ होगा इससे। और इसमें ये होता फ्लो रेट कंट्रोल करने के लिए, ये इससे कंट्रोल करते हैं। और इसमें मीटर लगा होता है, कितना लीटर पर मिनट डिलीवर करना है। कैसे पता लगे कौन पेशेंट्स ऑक्सीजन काम कर रही है, तो पहले तो पल्स ऑक्सी चेक कर लेंगे, SpO2 चेक कर लेंगे तो पता लग जाएगी कि ऑक्सीजन काम कर रही है। या रिस्पायरेटरी रेट कम हो रहा हो, ऑक्सीजन डिलीवर दे रहे हैं तो रिस्पायरेटरी रेट कम हो रहा है तो भी ऑक्सीजन काम कर रही है। मरीज की बेचैनी कम हो रही है या साइनोसिस कम हो रहा है तो पता लगेगा ऑक्सीजन काम कर रहा है।